आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी को लिखा है डॉक्टर मुनीश आहूजा जी ने। कहानी का नाम है श्रापित बागीचा। एक समय की बात है, भीमपुर नामक गांव में एक चुड़ैल रहती थी जिसका बहुत ही ज्यादा आतंक था। वो लोगों को बहुत ज्यादा परेशान किया करती थी। सभी लोग उससे बहुत ज्यादा डरते थे। गांव के बीचों बीच चुड़ैल का घर था जो कि बहुत ही डरावना था और उसके बहुत ही सुंदर बगीचे भी थे जिनमें बहुत ही सुंदर फल और फूल लगते थे। गांव के सभी लोग उन बागीचों को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। हर किसी को उन बागीचों में जाने की बहुत इच्छा होती, परंतु कोई भी चुड़ैल के डर से वहां पर नहीं जाता था, क्योंकि अगर गलती से चुड़ैल किसी भी व्यक्ति को वहां देख लेती तो वो उसको जिंदा नहीं छोड़ती थी। चुड़ैल के बागीचे के पास राजू नाम का व्यक्ति का घर था। कुछ समय पहले उसका विवाह हुआ था और उसकी पत्नी गर्भवती थी। वो अपनी खिड़की से उस बागीचे की ओर देख रही थी। उस बागीचे में बहुत ही स्वादिष्ट आम का पेड़ लगा हुआ था और उसकी आम खाने की इच्छा होती है। तब वो अपनी इस इच्छा को राजू के सामने जाहिर करती है और उससे कहती है, अजी सुनिए न, मैं उस बगीचे के आम खाना चाहती हूँ। मेरा आम खाने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है। क्या आप मेरे लिए आम लेकर आएंगे? तब राजू अपनी पत्नी से कहता है कि अरे भाग्यवान, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम तो जानती हो कि वो चुड़ैल का बागीचा है और जो भी वहां पर जाता है तो वो उसको बहुत पीड़ा पहुंचाती है या फिर उसे जान से मार देती है। तब राजू की पत्नी कहती है कि आप रात को जाकर उस बागीचे से एक आम तोड़ लाना और चुड़ैल को पता नहीं चलेगा। राजू कहता है वो चुड़ैल है, उसे सब पता चल जाएगा कि हमने उसके बागीचे से आम तोड़ा है। राजू अपनी पत्नी को समझाने का बहुत प्रयास करता है, परंतु उसके बाद भी उसकी पत्नी उसकी एक भी नहीं सुनती और आम खाने की जिद करती है। अपनी पत्नी के ऐसे व्यवहार से राजू काफी दुखी हो जाता है, परंतु फिर भी वो अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए उस रात छुपकर उस चुड़ैल के बागीचे में जाता है और वहां से 2 आम तोड़ कर ले आता है। फिर घर आकर अपनी पत्नी को खाने के लिए दे देता है। उसके बाद उसकी पत्नी उस आम को खाने लगती है। आम खाने के बाद राजू से कहती है कि अरे वाह, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट आम था। मैंने आज तक इससे ज्यादा स्वादिष्ट आम नहीं खाया। उसके बाद राजू को भी आम खाने की इच्छा होती है। फिर वो भी दूसरे आम में से थोड़ा सा आम खा लेता है और उसे भी वो आम बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। वो कहता है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही कहती हो, मैंने भी आज तक इससे ज्यादा स्वादिष्ट आम कभी नहीं खाया। ये तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। उसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। तब एक दिन राजू की पत्नी राजू से कहती है कि मैंने आपसे कहा था ना कि उस चुड़ैल को कुछ पता नहीं चलेगा। आप तो खामखा में ही डर रहे थे। राजू भी अपनी पत्नी की इस बात से सहमत हो जाता है। राजू और राजू की पत्नी बहुत ही ज्यादा खुश थे कि उनके घर में जल्दी ही एक छोटा मेहमान आने वाला है और उसके कुछ समय बाद राजू को एक प्यारी सी बेटी होती है। वो दोनों उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं कि उनके घर एक नन्ही सी परी आई है और वो उसका नाम महक रख देते हैं। परंतु उनकी ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली थी। जब महक 8 महीने की हो जाती है, तब एक रात जब राजू की पत्नी और उनकी बच्ची रात को आराम से सो रहे थे, तब उनके कमरे में वो चुड़ैल आ जाती है। उसके बाद राजू की पत्नी उठ जाते हैं और जब वो चुड़ैल को अपने कमरे में देखते हैं तो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तब चुड़ैल उन्हें ऐसी हालत में देखकर बहुत जोर जोर से हंसने लगती है। तब राजू चुड़ैल से वहां आने का कारण पूछता है और वो कहता है कि आप यहाँ पर क्या करने आए हैं, आपको हमसे क्या चाहिए? तब चुड़ैल हंसती है और कहती है, मैं यहाँ पर तुम्हारी बेटी को लेने आई हूँ। ये सुनकर राजू और उसकी पत्नी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। फिर राजू की पत्नी उस चुड़ैल से कहती है कि तुम हमारी बेटी को क्यों लेने आई हो? मैं तुम्हें अपनी बेटी नहीं दे सकती, तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हें कभी ऐसा नहीं करने दूंगी। राजू कहता है कि तुम हमारी बच्ची को हमसे क्यों छीनना चाहती हो? हमने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तब चुड़ैल उन दोनों को कहती है कि याद करो, कुछ महीने पहले तुमने मेरे बागीचे से आम तोड़े थे। तुम्हें अच्छे से पता है कि कोई भी व्यक्ति मेरे बागीचे में नहीं आ सकता और तुमने इतनी हिम्मत की कि तुमने वहां से आम भी चुराए। तुम्हें पता है कि जो भी मेरे नियमों का उल्लंघन करता है तो उसका क्या हाल होता है। ये सुनकर राजू और उसकी पत्नी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तब वो चुड़ैल से माफी मांगने लगते हैं कि हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, आप हमसे हमारी बच्ची को मत छीनिए। चुड़ैल कहती है, तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो तुम चुपचाप अपनी मर्जी से अपनी बच्ची को मेरे हवाले कर दो,
नहीं तो मैं तुम दोनों को मारकर खा जाऊंगी। राजू उसकी पत्नी अपना हर संभव प्रयास करते हैं कि चुड़ैल उनकी बच्ची को न ले जाए, परंतु वो जबरदस्ती महक को अपने साथ ले जाती है। अपनी बच्ची को खोने के बाद राजू और उसकी पत्नी अपनी गलती पर बहुत पछताते हैं कि उन्हें इस तरह से आम तोड़कर नहीं गाना चाहिए था। उसकी वजह से आज उन्होंने अपनी बच्ची को खो दिया। उसके बाद से वो दोनों बहुत ज्यादा दुखी रहने लगते हैं और हमेशा रोते ही रहते थे। वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल उस बच्ची को पाल पोस कर बड़ा करती है। जब वो थोड़ी बड़ी हो जाती है तब चुड़ैल उससे अपने घर का सारा काम करवाती थी। पहले तो चुड़ैल को महक से कोई ज्यादा खास लगाव नहीं होता, परंतु जैसे जैसे महक बड़ी होने लगती है तब चुड़ैल को महक से बहुत ज्यादा लगाव हो जाता है और वो उसको बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ही प्यार करने लगती है और बिल्कुल एक अच्छी माँ की तरह उसका ध्यान रखने लगती है। महक भी उस चुड़ैल को माँ कहकर ही पुकारती थी। चुड़ैल कभी भी महक को अपने घर से बाहर नहीं जाने देती थी। वो उसको अपने घर में ही कैद रखती थी। इसकी वजह से महक को बाहरी दुनिया के बारे में कोई भी खास जानकारी नहीं थी। महक बाहर जाकर दुनिया घूमना चाहती थी। वो जानना चाहती थी कि बाहर की दुनिया कैसी है, बाहर कैसे कैसे लोग रहते हैं, परंतु वो चुड़ैल कभी भी महक को अपने घर से बाहर जाने ही नहीं देती थी। महक अक्सर चुड़ैल से कहती कि माँ, आप हर रोज बाहर भ्रमण करने जाती हैं, परंतु आप कभी भी अपने साथ मुझे लेकर नहीं जाती। मैं भी बाहर की दुनिया देखना चाहती हूँ और मैं देखना चाहती हूँ कि बाहर किस तरह के लोग रहते हैं। तब चुड़ैल महक से कहती कि अरे मेरी बच्ची, तुम बहुत भोली हो और तुम अभी बहुत छोटी हो। तुम्हें नहीं पता ये दुनिया बहुत ही खराब है, बहुत ही खराब लोग रहते हैं। अगर तुम बाहर जाओगी तो वो तुम्हें मारकर खा जाएंगे, इसलिए मैं तुम्हें कभी बाहर लेकर नहीं जाती। तुम यहाँ घर पर ही सुरक्षित हो। अगर तुम बाहर जाओगी तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। तब महक कहती है कि परंतु माँ, आप भी तो घर से बाहर जाती हैं, लेकिन आपको तो कोई कुछ नहीं कहता। आप कभी मुझे अपने साथ क्यों नहीं लेकर जाती? मैं आपके साथ हमेशा सुरक्षित रहूंगी। कृपा करके आप मुझे अपने साथ एक बार ले जाइए। परंतु उसके बाद भी चुड़ैल महक की बात नहीं मानती और वो महक से कहती है कि तुम बाहर जाने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। मैंने तुम्हें एक बार कह दिया ना कि तुम बाहर नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी। उसके बाद इतना कहकर चुड़ैल वहां से चली जाती है। चुड़ैल को इस बात का डर था कि अगर महक बाहर जाएगी तो उस दुनिया में सभी लोग उसके जैसे ही दिखेंगे, क्योंकि चुड़ैल इकलौती थी जो सबसे अलग दिखती थी और वो सबसे डरावनी भी दिखती थी। इसलिए चुड़ैल को हमेशा इस बात का डर लगा रहता था कि अगर गलती से महक बाहर चली जाएगी तो वो अपने जैसे लोगों से मिलेगी तो शायद महक को चुड़ैल की सच्चाई पता चल जाएगी। इसलिए चुड़ैल महक को कभी भी बाहर नहीं भेजती थी और न ही उसे कभी अपने साथ लेकर जाती थी, क्योंकि वो महक को खोना नहीं चाहती थी। ऐसा करते करते कुछ वर्ष बीत जाते हैं और जब महक बड़ी हो जाती है, अब वो 16 वर्ष की हो गई थी और उसकी बाहर जाने की उत्सुकता भी बढ़ती ही जा रही थी। तब वो एक दिन निर्णय कर लेती है कि आज तो वो कैसे भी करके यहाँ से बाहर जाएगी और बाहर की दुनिया देखकर ही रहेगी। जब चुड़ैल बाहर भ्रमण पर जाती है तब महक भी चुपके से खिड़की से कूदकर बाहर चली जाती है। फिर उसी दिन जब चुड़ैल भ्रमण करने बाहर निकली होती है तब उसे एक कुटिया के बाहर एक औरत रोती हुई दिखती है। दरअसल उस औरत का बेटा कहीं गुम हो गया था और वो कुछ दिनों से कहीं पर भी नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से उस औरत का रो रो कर बहुत ही बुरा हाल हो चुका था। जब चुड़ैल उस औरत की ऐसी दशा देखती है तो उसकी आंखों से भी आंसू निकलने लगते हैं। तब वो सोचती है कि अगर कल को महक मुझसे दूर हुई तो मुझे भी इतना ही बुरा लगेगा। फिर तभी उसके दिमाग में एक बात आती है। वो सोचती है कि जब मैंने महक के माता पिता से महक को छीन लिया था तब उनकी भी यही दशा हुई होगी और अब इतने वर्ष हो चुके हैं, वो इतने वर्ष से महक के बिना जी रहे हैं, तो उनकी भी बहुत ही बुरी दशा होगी। उसके बाद चुड़ैल राजू और राजू की पत्नी का हाल देखने उनके घर पर जाती है। वो खिड़की के बाहर से देख रही थी। वो देखती है कि राजू और उनकी पत्नी अब बहुत ज्यादा उदास रहने लगे थे और उनकी कोई दूसरी संतान भी नहीं थी। राजू की पत्नी काफी समय से बीमार चल रही थी ना, तो वो अब ढंग से खाना खाती थी और न ही अपना ध्यान रखती थी। राजू अपनी पत्नी को समझा रहा होता है कि तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा, तुम्हें महक को भूलना ही होगा। इतने वर्ष हो चुके हैं, अब हमारी महक कभी भी वापस नहीं आ सकेगी। राजू की ये सब बातें सुनकर उसकी पत्नी बहुत रोने लगती है और चुड़ैल
जब ये बात सुनती है तो उसकी भी आंखों से आंसू आ जाते हैं। तब चुड़ैल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उसके बाद वो घर चली जाती है। जब वो घर जाकर देखती है तब उसे महक कहीं पर भी नहीं मिलती। तब उसे महक की बहुत ज्यादा चिंता होने लगती है और वो देखती है कि घर की खिड़की खुली है। इसका मतलब महक इस खिड़की से कूदकर बाहर गई है। उसके बाद चुड़ैल उसे ढूंढने के लिए बाहर जाती है, परंतु उसे वो कहीं पर भी नहीं मिलती। जब उसे महक कहीं पर भी नहीं मिलती तो उसे महक की बहुत ज्यादा चिंता होने लगती है और वो बहुत रोने लगती है, क्योंकि वो अब महक के बिना नहीं रह सकती थी। अब उसे एहसास हो जाता है कि जब उसने महक को छीना था तब उसके माता पिता पर क्या बीती होगी। फिर जब वो वापस घर आती है तब उसे महक वही कमरे में एक कुर्सी पर बैठी नजर आती है। ये देखकर चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है कि वो बिल्कुल सही सलामत है। तब वो चुड़ैल महक से पूछती है कि क्या तुम बिल्कुल ठीक हो? तुम इस तरह बाहर क्यों चली गई थी? तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो गई थी। तब महक कहती है कि माँ, तुम कौन हो और तुमने मुझे इतने वर्षों तक घर में इस तरह कैद क्यों रखा? तुमने मुझे कभी बाहर क्यों नहीं जाने दिया? आज मैंने बाहर की दुनिया देखी कि किस तरह मेरी तरह बाकी बच्चे आपस में मिलजुल कर एक साथ खेल रहे थे। माँ, आखिर सच क्या है? तुम मुझे बताओ। तब चुड़ैल महक को सारी बात बता देती है कि किस तरह उसने महक के माता पिता से उसको बचपन में छीन लिया था और अपने साथ ले आई थी। जब महक ये सारी बात सुनती है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं और उसे सच जानकर बहुत बुरा लगता है। फिर चुड़ैल आगे कहती है कि बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने जो भी किया बहुत गलत किया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने तो तुम्हें जन्म भी नहीं दिया, फिर भी मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकती। परंतु जिसने तुम्हें जन्म दिया वो तुम्हारे बिना कैसे रहते होंगे, इस बात का पता मुझे आज चल रहा है। मैंने केवल अपने बारे में ही सोचा। मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं करना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें कभी भी सच का पता चले, इसलिए मैंने तुम्हें हमेशा यहाँ पर कैद रखा। परंतु इसी डर से मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं अब तुम्हें वापस अपने माता पिता के पास ले जाऊंगी। अब से तुम उन्हीं के साथ रहना और हो सके तो मुझे माफ कर देना। ये सब कहकर चुड़ैल रोने लगती है। उसके बाद महक कहती है कि आपने जो कुछ भी किया वो बहुत गलत किया। मेरे माता पिता मेरे बिना इतने वर्ष कैसे रहे होंगे, और माँ, आपको समझना होगा मैं यहाँ पर इस तरीके से हमेशा कैद होकर नहीं रह सकती। मैं भी बाकी लोगों की तरह जिंदगी जीना चाहती हूँ, लेकिन मैं आपसे बीच बीच में मिलने आती रहूंगी। आपने मुझे बेशक जन्म नहीं दिया, परंतु आपने मुझे पाल पोस कर तो बड़ा किया है। मुझे इतना प्यार किया, इसलिए मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं आपसे मिलने दोबारा जरूर आऊंगी। जब चुड़ैल महक की ये सब बातें सुनती है तो वो खुश हो जाती है। उसके बाद वो महक को लेकर राजू के घर चली जाती है। फिर वो राजू और उसकी पत्नी को बता देती है कि ये उनकी बेटी महक है। जब राजू और उसकी पत्नी महक को देखते हैं तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद वो बहुत रोने लगते हैं। तब चुड़ैल राजू से कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी लौटाने आई हूं। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर देना। तब राजू और उसकी पत्नी चुड़ैल को शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने उनकी बेटी को वापस लौटा दिया। फिर महक कहती है कि माँ, अगर आपका कभी भी मुझसे मिलने का मन करे तो आप मुझसे मिलने आ सकती हैं और मैं भी आपसे मिलने जरूर आया करूंगी। महक की ये बात सुनकर चुड़ैल खुश हो जाती है और उसके बाद वो वहां से चली जाती है। उस दिन के बाद से चुड़ैल लोगों को परेशान करना बंद कर देती है और वो महक को उसके माता पिता के साथ खुश देखकर बहुत खुश रहती है। इस कहानी से हमें यही पता चलता है कि कभी भी जानबूझकर कोई गलती नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हमें उसका भारी अंजाम भुगतना पड़ सकता है। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें और बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आपके सुझाव से हम और बेहतरीन कहानियां प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। आप हमारे चैनल पर कौन कौन सी कहानियां देखना चाहते हैं, कृपया हमें आपके टॉपिक सुझाएं और हम उन पर कहानियां तैयार करेंगे। रहिए सदैव स्पिरिचुअल टीवी के साथ और हमेशा खुश रहिए।